वक्त दुख संतप्त है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल देर शाम मिल्खा सिंह का निधन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। बबीता फोगाट हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। बबीता जी, जाहिर तौर पर मिल्खा सिंह एक महान खिलाड़ी रहे और इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को हमने खोया है और महान खिलाड़ी को भी हमने खो दिया, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज हमने एक महान और मैं कहूँ अनूठा खिलाड़ी आज हमने पूरे देश ने खो दिया है और आज बहुत दुख की बात है कि पूरे देश के लिए कि जिन्होंने हमारे देश का विश्व के अंदर नाम ऊंचा किया था, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये हमें मतलब विश्वास भी नहीं हो रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमें छोड़ के चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं सब लोगों को इतना दुख होगा। मैं एक भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको शांति दे, उनकी आत्मा को, और अपने चरणों में स्थान दे। बिल्कुल बबीता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर सभी ने, पूरे देश ने ही आज एक महान योद्धा को खो दिया है। इसके साथ ही कल जिस तरीके से मिल्खा सिंह के निधन की खबर आई है, कोविड पॉजिटिव थे लेकिन नेगेटिव होने के बाद में उनके हालात ज़्यादा बिगड़े थे और उसके बाद उनका निधन हो जाता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह सभी ने ट्वीट किया है। राष्ट्रपति और पीएम ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने क्या कुछ ट्वीट में लिखा वो भी हम आपको बताएंगे। आज शाम को अंतिम संस्कार किया जाएगा मिल्खा सिंह का। 91 साल के थे मिल्खा सिंह। चंडीगढ़ पीजीआई में वो एडमिट थे। कोविड पॉजिटिव होने के बाद में उन्हें एडमिट किया गया था। कुछ समय पहले ही उनकी पत्नी का भी कोविड से ही निधन हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या लिखा है वो भी आप देखिए। मिल्खा सिंह के निधन की खबर सुनकर दिल इस वक्त दुख से भर चुका है। राष्ट्रपति ने दुख व्यक्त किया, लिखा, मिल्खा सिंह के जीवन के संघर्ष और चरित्र की ताकत सीधे तौर पर सभी ने देखी है और उनकी ताकत की कहानियों को पीढ़ियों को वो प्रेरित जरूर करते रहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और कामयाबी हासिल की है। मिल्खा सिंह के निधन से काफी दुखी हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन्होंने क्या लिखा, सुविख्यात धावक, पद्मश्री से सम्मानित फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता था, इसी नाम से वो जाने जाते थे। श्री मिल्खा सिंह जी का निधन खेल जगत की अपूर्णीय क्षति है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा। उनका जीवन राष्ट्र के लिए अप्रतिम प्रेरणा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लिखा, भारत देश महान धावक और द फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह जी के निधन से इस वक्त बेहद दुखी है, शोक व्यक्त करता है। पूरे देश की बात उन्होंने यहाँ पर की। उन्होंने विश्व एथलेटिक्स पर एक अमीर छाप छोड़ी है जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। वो सभी के दिलों पर राज करते हैं और हमेशा राज करते रहेंगे। राष्ट्र उन्हें हमेशा भारतीय खेलों में सबसे चमकते सितारे की तरह याद रखेगा। ये गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या लिखा है, उन्होंने साफ लिखा कि हमने एक महान खिलाड़ी, एक महान योद्धा को खो दिया है जिसे देश हमेशा याद रखेगा, जिन्होंने देश की कल्पना पर कब्जा किया था। अमनदीप सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमनदीप, जिस तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति सभी ने ट्वीट किया और सिर्फ खेल जगत के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि एक बड़ी प्रेरणा उनके जीवन से मिलती है। सिंह एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो सिर्फ जो खेलने वाले स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए ही नहीं, आम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन दी है। उनकी सारी कहानी को देखा जाए, एक बार नजर मारी जाए, पाकिस्तान से लेके फ्लाइंग सिख तक की, जो कि खिताब पाकिस्तान ने ही दिया था, और उसके बाद हिंदुस्तान में किस तरह से उन्होंने अपने आप को सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखा, किसी भी आज तक कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े, हर बैरियर को, हर बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे निकल गए और 90 साल की उम्र तक वो एथलेटिक्स ग्राउंड में जाते थे, स्पोर्ट्स पर्सन से मिलते थे, उनको मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल लेक्चर्स देते थे, आगे बढ़ने की ताकत बख्शते थे उनको। और इस तरह की एज 90 की एज तक वो ट्रैक्स पे रहते थे, फिटनेस में पूरा आगे रहते थे। उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह भी, जो एक वॉलीबॉल की प्लेयर थी, वो भी आगे रहती थी। पूरा का पूरा परिवार एक इंस्पिरेशनल स्टोरी था। लेकिन मिल्खा सिंह, जब रात को हमें पता चला कि मिल्खा सिंह का एक तरह से
जो पीजीआई से रिपोर्ट आई हमें कि इस तरह से निधन हो गया, बहुत ही दुखदायक घटना थी, क्योंकि मिल्खा सिंह पिछले कुछ दिनों से लगातार कोविड-19 से लड़ रहे थे और 13 जून को मिल्खा सिंह नेगेटिव भी हो गए थे, कोविड से रिकवर कर गए थे। लेकिन जब हमने डॉक्टर से बात करी तो हमें पता चला कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उसकी वजह से जो मिल्खा सिंह की इन्फेक्शन थी अंदर वो बहुत ज्यादा फैल गई थी और उसके बाद तकरीबन रात को 12:30 बजे के आसपास जो है ये खबर आई कि मिल्खा सिंह हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत बड़ी दुखद घटना है ये, पूरा देश इस पे अफसोस मना रहा है। हर एक इंसान अपनी यादों को शेयर कर रहा है ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया ग्रुप्स के ऊपर। जितनी भी मिल्खा सिंह के साथ फोटोज खिंचवाई गई थी, जो भी मिला था, क्योंकि मिल्खा सिंह इतनी एक्सेसिबल थी, वो कभी भी एक वीआईपी काइंड ऑफ पर्सनालिटी नहीं थी। वो आम लोगों को मिलते थे, अपने घर में भी रहते थे। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि आखिरकार कोविड पॉजिटिव हुए कैसे हुए। मिल्खा सिंह का एक कुक था जो एक दिन जिस बुखार आया उसको, जब मिल्खा सिंह पॉजिटिव हुए तो हमने उनकी पत्नी से पूछा, निर्मल मिल्खा सिंह से, आखिरकार कैसे हुआ ये, क्योंकि मिल्खा सिंह इतने डिसिप्लिन थे, वो घर में ही रहते थे। तो उन्होंने बताया कि एक कुक था उनका, वो काफी सालों से उनके साथ ही था, उनके घर में रहता था। उसको बुखार आया, बुखार आने के बाद उसे टेस्ट करवाया गया तो वो पॉजिटिव निकला। उसके बाद परिवार के 10 लोगों ने फिर से टेस्ट करवाया, कोविड टेस्ट करवाया। उसके बाद सिर्फ मिल्खा सिंह उनमें से पॉजिटिव आए, बाकी सब नेगेटिव आए। मिल्खा सिंह को तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। हालांकि मिल्खा सिंह की उस समय इतनी तबीयत नहीं खराब थी, लेकिन ना ही उनको कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, ना ही उनको कोई सांस लेने की प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर की वजह से उनको फोर्टिस हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। उसके बाद निर्मल मिल्खा सिंह भी पॉजिटिव आ गई कुछ दिन के बाद, उनको भी हॉस्पिटलाइज करवाया गया। लेकिन मिल्खा सिंह और निर्मल मिल्खा सिंह एक बार रिकवर कर गए थे, अच्छे खासे रिकवर कर गए थे, और उसके बाद उनको पीजीआई में भर्ती करवाया गया। पीजीआई में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। हर दिन हम उनका फॉलो अप ले रहे थे और हर दिन हमें यही खबर मिलती थी कि मिल्खा सिंह इज अ फाइटर मैन और वो रिकवर कर रहे हैं कोविड 19 से। 91 ईयर्स की एज में थी, 91 साल की एज में थी। और हर दिन हम डायरेक्टर से, डॉक्टर से बात करते थे कि आज उनकी कैसी है तबीयत। लेकिन ऑल ऑफ सडन पिछले 2 दिन से उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिप कर गया। जैसे ही वो डिप करना शुरू हुआ तो वो ऑक्सीजन लेवल रिकवर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज मिल्खा सिंह हमारे बीच में नहीं रहे। परिवार के लिए, सारे देश के लिए, हम लोगों के लिए ये बहुत दुखद घटना है कि एक ऐसा लेजेंड खो दिया हमने देश का, जो एक ऐसी कहानी है कि जिसको सुनने के बाद हर इंसान मोटिवेट फील करता है, हर इंसान कुछ भी काम करने की क्षमता रखता है। ऐसी कहानी थी मिल्खा सिंह, क्योंकि मिल्खा सिंह ने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे कार्य किए जो सारी जिंदगी की याद रहने वाले कहानियों में दर्ज हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां जो है वो भी उन कहानियों को दोहराएगी। मिल्खा सिंह की एग्जाम्पल जो है वो दी जाएगी कि किस तरह मिल्खा सिंह चलते थे, क्या कुछ होता था और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन की गाथा खुद लिखी, पाकिस्तान से लेके यहाँ तक, चंडीगढ़ तक, और किस तरह से वो एक डिसिप्लिन स्पोर्ट्स पर्सन थे जिन्होंने कभी भी जो है किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े। पिछले साल हमने मिल्खा सिंह का लॉकडाउन के दौरान जब लाइव किया था तो मिल्खा सिंह की हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो हमने उससे पूछा कि सर, एक स्पोर्ट्स पर्सन, फिट रहने वाला बंदा जब ट्रैक से और ग्राउंड से दूर रहता है तो बहुत परेशानी होती है। वो कहते हैं कि मैं इतने सालों से एडिक्टेड था ग्राउंड में जाने का, बच्चों से, स्पोर्ट्स पर्सन से इंटरैक्ट करने का, उनके साथ कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशंस, बातें करने का, अपनी कहानी सुनाने का, उनकी कहानी सुनने का। लेकिन ये लॉकडाउन ने वो मेरा कनेक्शन तोड़ दिया। लेकिन बोले कि फिटनेस में अभी भी जारी रख रहा हूँ। तो हमने पूछा कि फिटनेस आप कैसे जारी रख रहे हैं? वो कहते हैं हम घर में सारा परिवार सुबह और शाम 2 सेशन लगाते थे घर के पार्क में, और वहाँ पे स्कीपिंग भी करते थे, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी जॉगिंग भी करते थे, एक्सरसाइज भी करते थे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करते थे। कहते इससे जो है हमारा कोविड भी दूर होता रहेगा और हम फिट भी रहेंगे, क्योंकि हमारा सारा परिवार जो है वो फिटनेस फ्रीक परिवार है। कोई भी फिटनेस से अलग नहीं रह सकता, चाहे जी मिल्खा सिंह हो, चाहे निर्मल मिल्खा सिंह हो। तो इस तरह से उन्होंने वो कहानी बयान करी। तो हमने ये भी सवाल किया कि सर, इतना समय निकल गया, बहुत सी कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, बहुत से बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज में फंस जाते हैं, तो अभी आपका आज तक हमने कभी नहीं सुना कि मिल्खा सिंह के साथ कोई कंट्रोवर्सी हुई हो। तो मिल्खा सिंह बोले कि बेटा कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहो
और पॉजिटिवनेस ही स्प्रेड करते रहो, यही एक सोल्यूशन है और यही मैं करता हूँ, जिसकी वजह से आज तक मैं खुश रहता हूँ और जो भी मुझे मिलता है वो खुश रहता है। इस तरह की कहानियां 2-2 लाइन में बयान करते थे। हमें तो बहुत कम समय मिला था उनके साथ बैठने का, लेकिन वो लोग जो इनके साथ बैठते थे, एथलेटिक ट्रैक्स में बैठते थे या मैराथन में भागते थे, क्योंकि मिल्खा सिंह चंडीगढ़ में इतने एक्टिव थे क्योंकि वो हर मैराथन में पार्टिसिपेट करते थे। कोई भी स्पोर्ट्स छोटा बड़ा इवेंट होता था, मिल्खा सिंह वहां पे आपको जरूर मिलते थे, वहां पे मिल्खा सिंह जरूर मिलते थे और मिल्खा सिंह को देख करके और भी लोग जो हैं वो वहां पे मोटिवेट होकर पहुंचते थे। ऐसी पर्सनालिटी थी, लेकिन वो पर्सनालिटी आज हमारे बीच में नहीं रही। उनकी कहानियां जरूर जिंदा हैं और हम इनको जिंदा रखेंगे। ओवर द स्टूडियो। बिल्कुल जाहिर है अमनदीप, जो बातें आपने बताई हैं, आपका जो इंटरेक्शन रहा, आपने जो इंटरव्यू किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी दिनचर्या के बारे में और कोविड में भी, कोविड के दौरान किस तरीके से फिट रखना है, ये तमाम बातें उन्होंने की थी। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आखिरकार मिल्खा सिंह की उपलब्धियां क्या रही हैं, खास तौर पर युवाओं को बहुत प्रभावित करती हैं और हमेशा करती रहेंगी। जीवन में कभी हार ना मानने वाले मिल्खा सिंह आखिरकार कोरोना के खिलाफ जिंदगी की जंग हार गए। मैदान की दौड़ में दुनिया भर में भारत का परचम लहराने वाले इस महान एथलीट ने चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में अंतिम सांस ली। महान धावक के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया, जिन्होंने देश की कल्पना पर कब्जा किया। भारतीयों के दिलों में उनके लिए खास जगह थी। उनके व्यक्तित्व ने उन्हें लाखों लोगों का चहेता बना दिया। उनके निधन से दुखी हूं। जानकारी के मुताबिक कोविड के बाद की जटिलताओं की वजह से शुक्रवार की सुबह से ही उनकी हालत गंभीर होने लगी थी। ऑक्सीजन लेवल गिरने और तेज बुखार की वजह से हालात बिगड़ते चले गए। देर रात करीब 11:30 बजे चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में अंतिम सांस ली। मिल्खा सिंह 91 साल के थे। 4 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह ने 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1960 के रोम ओलंपिक में था, जिसमें वे 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। मिल्खा सिंह ने 1956 और 1964 में ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मैदान पर शानदार प्रदर्शन के लिए साल 1959 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। हाल ही में कोरोना की वजह से मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया था। मिल्खा सिंह उस वक्त पीजीआई अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे, जिस कारण वो पत्नी के दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके थे और अब खुद दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या क्या उपलब्धियां रही हैं ये भी हम आपको बताएंगे। एशियाई खेलों में 4 बार स्वर्ण पदक विजेता रही। 1998 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था। 1960 रोम ओलंपिक के 400 मीटर फाइनल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। तो 1959 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया था। क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। एशियाई खेलों में 4 बार स्वर्ण पदक जीत चुके थे मिल्खा सिंह। ये तमाम जो उपलब्धियां हैं हमने आपको बताई कि किस तरीके से उन्होंने देश का नाम रोशन किया था। और बहुत सारे नेताओं ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है। राष्ट्रपति ने लिखा, मिल्खा सिंह के निधन की खबर सुनकर दिल इस वक्त दुख से भर चुका है। मिल्खा सिंह के जीवन के संघर्ष और चरित्र की ताकत को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी कहानियों को पीढ़ियां पढ़ती रहेंगी और पीढ़ियों को उनकी कहानी प्रेरित करती रहेगी। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा, उन्हें याद किया। इसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा है, सुविख्यात धावक पद्मश्री से सम्मानित फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता था। श्री मिल्खा सिंह जी का निधन खेल जगत की अपूर्णीय क्षति है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है। उनका जीवन राष्ट्र के लिए अप्रतिम प्रेरणा रहा है और हमेशा रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिखा, प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने परम धाम में स्थान दें। शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ये लिखा है ओम शांति। उसके बाद में कि परिवार को इस दुख से उबरने की हिम्मत मिले। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया, लिखा, भारत देश महान धावक और फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह के निधन से इस वक्त दुखी है, शोक व्यक्त है। पूरा देश इस वक्त
शोक में डूबा हुआ है। उन्होंने विश्व एथलेटिक्स पर एक अमिट छाप छोड़ी है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। राष्ट्र उन्हें हमेशा भारतीय खेलों के सबसे चमकते सितारों में से एक समझता रहेगा। भारत देश इस महान खिलाड़ी को हमेशा अपने दिलों में बसाए रखेगा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया, एक महान धावक को खो दिया है, एक महान योद्धा को खो दिया, जिन्होंने देश की कल्पना पर कब्जा किया था। जो कोई सोच नहीं सकता था वो मिल्खा सिंह ने कर दिखाया। असंख्य भारतीयों के दिलों में उनके लिए एक खास जगह थी जो हमेशा बरकरार रहेगी। आज वो हमारे बीच में नहीं तो क्या हुआ, उनके व्यक्तित्व ने लाखों लोगों का उन्हें चहेता बना दिया था, जो हमेशा उन्हें याद रखेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उन्हें याद किया है। उनके निधन से मैं दुखी हूँ, पीएम ने ये भी लिखा है। तो मिल्खा सिंह का जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। ये तमाम जो महान नेता रहे इन्होंने ट्वीट किया, राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ ही दुनिया भर से इस वक्त मिल्खा सिंह को याद किया जा रहा है। क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां हासिल की थी। एशियाई खेलों में 4 बार स्वर्ण पदक जीता। 1998 राष्ट्रीय मंडल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 1960 में रोम ओलंपिक के 400 मीटर फाइनल रेस में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। 1956 और 64 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 1959 में भी उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये उपलब्धियों के बारे में हमने आपको बताया कि आखिरकार उन्होंने किस तरीके से बेहद संघर्ष के साथ में इन उपलब्धियों को हासिल किया था। और युवा पीढ़ी हमेशा इस बात के लिए मिल्खा सिंह को याद रखेगी कि उन्होंने किस तरीके का संघर्ष किया और कभी हार नहीं मानी। चाहे जितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कभी भी हार नहीं मानी मिल्खा सिंह ने। और हमेशा एक स्पिरिट, जीत के लिए जो चाहिए होती है वो उन्होंने दिखाई है अपने खेल में और अपनी पर्सनालिटी में भी। जैसा हमारे सहयोगी भी अभी बता रहे थे कि बहुत इजी एक्सेसिबल थे मिल्खा सिंह। वो कभी भी किसी से भी मुलाकात कर लेते थे, आम लोगों से बातचीत कर लेते थे, सबके बीच में बैठना, सबसे बातचीत करना, युवाओं को प्रेरित करना, ये उनकी आदत में शुमार था।